हेलो दोस्तों, इट्स प्रकाश हियर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में जानने वाले हैं। पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या गलतियां हो सकती है प्रिपरेशन के टाइम, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक किस टाइम फ़ायदेमंद है। और अगर टाइम बहुत कम है आपके पास तो कैसे प्रिपरेशन करें उसके बारे में जानेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो कौन कौन सी बुक पढ़ना ज़्यादा सही होएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन आपके पास आते रही उस तो सब्सक्राइब और लाइक पक्का कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम मार्किंग के बारे में समझेंगे। एसएससी जीडी के कितने पार्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, ओवरऑल निचोड़ आ जाएगा, समझ आ जाएगा आपको। एसएससी जीडी रिटन एग्जाम क्राइटेरिया है ये। पार्ट में डिवाइड होते हैं ये पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज मिलेगा, पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस मिलेगी। पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिलेगी, पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मिलेगा, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथ्स मिलेगा। अब पार्ट डी में ऑप्शनल होता है, या तो आप इंग्लिश करिए या तो हिंदी करिए, जो आप जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो वो वाली कर लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं तो रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 और हिंदी और इंग्लिश के 25। मतलब जो हिंदी ऑप्ट करेगा वो हिंदी का पेपर देगा, जो इंग्लिश ऑप्ट करेगा वो इंग्लिश का पेपर दे सकता है। ये मार्किंग स्कीम होती है। मैक्सिमम मार्क्स 25, मतलब 25 क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। और जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम है वो है 90 मिनट्स। 90 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 90 मिनट्स के, मतलब 1.5 घंटा का टाइम मिलता है पूरा ओवरऑल। ये डिटेल है मार्किंग स्कीम। पहली बात तो सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यू बेस आते हैं। मार्किंग स्कीम देखी जाए तो 0.25 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन गलत होएगा तो इतने मार्क्स कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नई नई यहाँ रखी है, मतलब एसएससी जीडी में, एसएससी में तो बहुत पहले से आ रही है, आती है। पर एसएससी जीडी 2018 और 2015 में ये नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं था, पर इस बार आ गया है। इसकी वजह से मार्क्स बहुत गिर जाते हैं। तो जो आता है उसे ही करना, जो नहीं आता उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो ये सोच के करना, थोड़ा रिस्क मत लेना ज़्यादा। लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन कमीशन एसएससी की वेबसाइट में पता लग जाती है आपको जब जब एग्ज़ाम की डेट होती है। और अगर बात करें एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स की, तो एनसीसी के बोनस मार्क्स मिलते हैं, और जो मिलते हैं मतलब मार्किंग क्राइटेरिया और जो होती है बहुत लंबी है, तो अगली वीडियो में बना दूंगा। अगर कमेंट करेंगे आप तो अगली वीडियो में इसके एनसीसी में कितने मार्क्स मिलते हैं, एक्स सर्विसमैन को क्या कैसे होते हैं फिजिकल मार्क्स, वो सारा बता दूंगा। अब दूसरे स्लाइड में चलते हैं, जैसे मार्किंग क्राइटेरिया पूरी, कितने मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है और कितने बोनस मार्क्स मिलते हैं, वो सब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब जीएस की स्ट्रेटेजी की बात करें तो अगर आप शुरू में ही प्रिपरेशन के हैं तो ल्यूशन की जीके पढ़ के जाना, बस ल्यूशन की जीके इनफ है। अगर आप शुरू ही कर रहे हैं अभी और कम टाइम बचा हुआ है, जैसे 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है, तो ल्यूशन की जीके कर लेना। ए टू जेड इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब मैथ्स तो नहीं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सब जो एक्स्ट्रा जीएस के सब्जेक्ट होते हैं सारे, मिसलेनियस भी है, कंप्यूटर भी है। तो ओवरऑल ये बढ़िया लगती है मेरे को। और एक आती है अरिहंत की जनरल नॉलेज, जब ये ख़त्म हो जाए तो इसे भी पढ़ लेना, तो ओवरऑल जीएस पूरा ढंग से निपट जाएगा। तो इनके लेटेस्ट एडिशन ले लेना, जिस ईयर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने उस ईयर के लेना लेटेस्ट एडिशन। नए नए कुछ नया होते ही रहता है, तो वो ऐड ऑन होते रहता है हर नई बुक के साथ। तो दोनों की, ल्यूसेंट की और अरिहंत की, दोनों की नई एडिशन की बुक लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि आप प्रैक्टिस कितनी करके जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो ये है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। तो
इससे करिएगा प्रैक्टिस। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री जोग्राफी किसी के भी, और प्रीवियस ईयर है सारे के सारे, तो वही रिपीट होते रहते हैं। तो इससे फ़ायदा मिल जाता है कि वही वाला क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया बुक प्रैक्टिस के लिए जनरल नॉलेज की है, ल्यूसेंट की। सो रीजनिंग की स्ट्रेटजी सिंपल सी है, बेस सेट करना है अपना। तो अरिहंत की रीजनिंग आती है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इस ये बेस सेट करने के लिए बढ़िया बुक है, मैंने भी इससे प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद तो जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी कम है। ऑनलाइन पीडीएफ्स मिल जाती है एसएससी की, जो भी प्रीवियस ईयर होंगी उन सारी, मतलब हर एक पीडीएफ, मतलब हर एक एग्ज़ाम की पीडीएफ से सारे रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेना, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे सही है, क्योंकि रीजनिंग का आजकल लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं एसएससी। उसके बाद हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी में आए तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी के लिए सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 बुक हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम पड़ा है तो ये तीनों बुक ख़त्म करके जाना आप। उसके बाद तो उधर जाके बहुत मुश्किल चांस है कि कोई क्वेश्चन स्किप कर दो या गलत कर दो। और 25 में से 25 पक्के मार्क्स हैं इनके बाद। तो बस कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, वो वाली दूसरी बुक से करना पड़ता है। पर ये 3 बुक वोकेबलरी बेस सबसे बढ़िया बेस बन जाएगा इससे। तो ये 3 बुक रिकमेंड है मेरी तरफ से। और अगर टाइम कम है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बेस्ट बुक है ये, इसको पूरी ख़त्म कर दो, 1.5 महीने में हो ही जाएगी। मतलब मेन क्वेश्चन, मतलब शुरू के क्लॉज टेस्ट वगैरह तो कुछ कुछ कर लेना, पर वोकेबलरी वगैरह और सारी ना, बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, तो प्रीवियस ईयर के सारे जो एसएससी में आ रखे हैं वो इसमें हैं। तो इससे प्रीवियस ईयर तो पक्की हो जाएगी। 1997 से टिल डेट जितने भी प्रीवियस ईयर आ रखे हैं एसएससी में, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 14,000 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बढ़िया बुक है इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें से बहुत बार पकड़ भी जाते हैं, मतलब पेपर में वही क्वेश्चन आ जाता है डिट्टो जो इसमें आ रखा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत पूछती है ना एसएससी, इसीलिए। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी में आते हैं। स्ट्रेटजी में ये ये वाली जो 2 बुक हैं, इनमें से अगर बेस बना रहे हो तो पहली वाली सही है, नवीन अनगणित। नवीन अनगणित ये बढ़िया है बेस बना रहे हो तो। और अगर बहुत टाइम पड़ा है तो ये वाली मैथ्स, ये है RS अग्रवाल की, किरण पब्लिकेशन की है ये मैथ्स, एसएससी के मैथमेटिक्स। इसमें सारे सॉल्व पेपर है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के 1999 से अभी तक 10,500 क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करते 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 जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतनी करना। मैथ्स की या रीजनिंग की तो बेसिक्स यही है कि जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतना कम, मतलब बढ़िया है, जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतना सही है। तो ये है मैथ्स की बेसिक के लिए नवीन अंकगणित। और अगर बहुत टाइम पड़ा है आपके पास 3-4 महीने का, तो ये एसएससी की मैथ्स बाय किरण पब्लिकेशन। सो प्रैक्टिस की मैथ्स और रीजनिंग हो कुछ भी हो, एज अ मॉक टेस्ट लगाना है आपको तब भी फ़ायदा है। अगर आपको करना है तो एक रेफरेंस दे देता हूँ, आरबी का टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, जो भी एसएससी की फील्ड में हो उनको तो सबको पता ही है। तो बेसिक जीडी वाले नए नए होते तो उन्हें पता ना हो, तो ये वाला आरबी का है। आरबी चैनल सर्च मारना टेलीग्राम में, आराम से मिल जाएगा। उसमें सारी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके, रीजनिंग, सारी की सारी। इनको प्रैक्टिस करते रहना अपना आप। मार्क्स मॉक टेस्ट दोगे जैसे आप कंप्यूटर में, तो अपना आप धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो जाएंगे। और मॉक फॉर्म में मिलती है पीडीएफ, तो वो भी बढ़िया चीज़ है। सीधा अपना टाइमिंग लगाओ और मॉक टेस्ट जैसे देते रहो हर एक पेपर को। इसमें CHSL, CGL, SSC के MTS वगैरह सारे के सारे प्रीवियस ईयर डालते रहते हैं आरबी, तो उससे बहुत फ़ायदा मिल जाता है। और यूट्यूब चैनल भी बता दूंगा इनका। तो दोस्तों ये यूट्यूब रेफरेंस है आरबी के चैनल का। आरबी सर बहुत सही पढ़ाते हैं, अगर यूट्यूब से पढ़ना होगा तो इनसे रेफरेंस दूंगा मैं। तो सिंपल वे में पढ़ाएंगे और सब समझ आ जाएगा। मैंने भी इनसे ही पढ़ा था, मतलब हर एक पेपर की प्लेलिस्ट है, तो मैं सीजल की दिखा रहा हूँ। पर जैसे एसएससी जीडी वगैरह सारे के सारे एसएससी के पेपर ही हैं, तो एसएससी के जितने भी पेपर हो सारे समझा रखे, सारे पेपर टफ टफ क्वेश्चन करा रखे। तो नंबर सिस्टम से लेकर सारा का सारा आपको इस चैनल में मिल जाएगा।
तो स्टार्टिंग बेस बना रहे हैं तो सबसे बढ़िया चैनल है, इससे हो जाएगा। बेस बेस बना रहे तो ये बढ़िया चैनल है। प्रैक्टिस करते रहना है एक एक क्वेश्चन की, और धीरे धीरे करके अपने आप मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे और उधर भी 85 प्लस मारोगे कम से कम टाइम पे। तो ये प्रेफरेंस है यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आरबीई का, ज्वाइन कर लेना, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। सो या दोस्तों, थैंक यू। ये थे बेस्ट बुक्स। अगर जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो ये सारी बुक्स मेन है। मैंने भी इनसे ही प्रैक्टिस की थी और मार्क्स भी अच्छे स्कोर किए थे। सो ये सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है कि कैसे कैसे कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर आते हैं। सो या आगे की सीरीज़, आगे की वीडियो मैं और निकालूंगा, फिज़िकल कैसे और मेडिकल के ऊपर सारी वीडियो बनाऊंगा। सो आगे की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं, सो देखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब